आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर हम क्रिकेट की बात करेंगे। क्यों? देखो यार, जो सेकंड टेस्ट हुआ है ना एमसीजी में, इंडिया जीत गया। अभी मैं ये 29 तारीख को ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर जो है। और अब जो टारगेट कितने 64 या 65 रन का मिला है, सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब इंडिया टीम बैटिंग ही कर रही है। 2 आउट हो गए हैं, अजिंक्य रहाणे और शुभमन गिल। एंड डेफिनेटली अब इंडिया मैच जीत जाएगा। बहुत अच्छा है, 1-1 से सीरीज बराबर हो जाएगी। लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन अंपायर्स ने अंपायरिंग की है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। और सचिन तेंदुलकर ने ये खुद ट्वीट किया है। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की बात करें तो इनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, बिल्कुल भारत रत्न। तो सचिन तेंदुलकर ने ये ट्वीट किया है कि आईसीसी आपको डीआरएस दोबारा देखना चाहिए। आईसीसी को उन्होंने ट्वीट किया है। लेक्चर में हम जानेंगे एक एक चीज, ऐसा क्यों हो रहा है, गड़बड़ क्यों लग रही है। ऑस्ट्रेलियन एम्पायर है तो बेटा क्या होम वाले को फेवर करोगे, ऑस्ट्रेलिया को फेवर करोगे? न्यूट्रल एम्पायरिंग होनी चाहिए ना। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं और हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी, तो आप इसको जरूर अवेल करें। इंस्टा पे मैं आ गया और रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेलबर्न में जो टेस्ट चल रहा है जिसको भारत ने जीता, डिस्पाइट की ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के फेवर में डिसीजंस गए हैं। यस, इसीलिए तो सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया, डे 1 और डे 3 कुछ डिसीजन ऐसे थे जिसमें गड़बड़ लग रही थी। 4 रिप्रीव्स, समझते ना इसका मतलब क्या होता है? पनिशमेंट से फ्री कर देना। वैसे तो इसकी ओरिजिनल मीनिंग होती है, मतलब ये आउट थे और आउट दिए नहीं गए, या जो भी फेवर था वो ऑस्ट्रेलिया टीम के ही साथ रहा। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अंपायर ने ये जो डिसीजंस थे इनको रिवर्स नहीं किया। मतलब ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को काफी ज्यादा वरदान दिए गए अंपायर्स द्वारा। 4 बार तो दिए ही गए, डे 1 और डे 3। तो अब इसमें दिक्कतें सामने आई हैं कि डीआरएस सिस्टम जो है, क्या वो सही है, या न्यूट्रल अंपायर्स की कितनी ज्यादा महत्वता है। डीआरएस सिस्टम तो वैसे सही है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, आपको पता ही ना। अब क्या है कि अगर मान लीजिए कि अंपायर आउट दे देता है, तो बैट्समैन जो है वो रिव्यू कर सकता है कि मैं आउट नहीं हूं, मैं रिव्यू लूंगा। और अगर उसमें फिर बकायदा पूरा बॉल ट्रैकिंग होती है, सब कुछ होता है। और अगर उसमें बैट्समैन आउट है तो आउट है, नहीं आउट है तो अंपायर को अपना डिसीजन रिवर्स करना पड़ता है। अब यहीं पे दिक्कत हो गई। कुछ डिसीजन यहां पे ऐसे लिए गए, साफ साफ लग रहा था कि यार बैट्समैन को आउट होना चाहिए, लेकिन अंपायर ने नहीं दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन अंपायर्स हैं और शायद ऑस्ट्रेलिया टीम के फेवर में इन्होंने डिसीजन दिए। तो इसीलिए बहुत सारे न्यूट्रल अंपायर्स को मिस कर रहे हैं। और इसीलिए सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया है कि डीआरएस को दोबारा देखना चाहिए। अब इससे पहले हम पूरा मामला देखें, 12,400 सब्सक्राइबर है मेरा ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है, आप यही ज्वाइन करिएगा। अब हम एक एक इवेंट की बात करते हैं। डे 1 को क्या हुआ और फिर डे 3 को क्या हुआ। दो चीजें हैं। डे 1 में आपने देखा होगा, जो मैच को देख रहे थे, मैं तो हाईलाइट्स देखता हूं, इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं मैच को पूरा देख सकूं। तो हाईलाइट्स वो 8 मिनट की आती है ना यूट्यूब पे, वो देखता हूं। तो इसमें क्या हुआ कि टिम पेन जो है, ही वॉज स्टक ऑन द पैड, है ना। मोहम्मद सिराज बॉलिंग कर रहे थे, डेब्यूटेंट, बहुत बेहतरीन बॉलिंग की है उन्होंने, शानदार परफॉर्मेंस रहा है। वो बॉलिंग कर रहे थे, पैड पे बॉल लगी, वर्डिक्ट था नॉट आउट। अब बॉल जो है वो स्टंप को, है तो नहीं, मैं आपको दिखाता हूं, रुकिए, इस तरीके से हिट कर रही थी, है ना। ओरिजिनल डिसीजन नॉट आउट। अब इस तरीके से अगर हिट कर रही थी तो दैट मींस तीनों रेड होने चाहिए थे ना, है ना। लेकिन उसके बावजूद ये रेड नहीं हुए। इंडिया टीम ने रिव्यू लिया, लेकिन जैसे ही ये देखा कि बॉल स्टंप को हिट करेगी, इट वॉज एन अंपायर कॉल। और अगर अंपायर कॉल होती है, इसमें 3 चीजें हैं। देखो, ये जो डिसीजन है, अगर ये तीनों रेड है, दैट मींस अंपायर को अपना डिसीजन रिवर्स करना पड़ेगा। अब अगर हल्का सा मिस कर रही है, अंपायर्स कॉल है, तो इसका मतलब उनको अपना डिसीजन रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। अंपायर्स कॉल का मतलब जो उन्होंने ओरिजिनल डिसीजन लिया है, हालांकि ये लगेगी स्टंप को, लेकिन फिर भी जो उन्होंने जो डिसीजन लिया है उसी पे ही वो अड़िग रहेंगे। तो ओरिजिनल डिसीजन अगर नॉट आउट है, तो क्योंकि स्टंप को लग रही है लेकिन अंपायर्स कॉल है, तो भी इनको आउट नहीं दिया जाएगा। ये होता है। और अगर, हाँ, इसमें एक और चीज होती है कि अगर अंपायर्स कॉल है ना, तो रिव्यू जो है वो रिटेन रहता है, ठीक है ना। रिव्यू जो है वो गवाया नहीं जाता। एक से रिव्यू जो है वो क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपका डिसीजन गलत हो गया तो रिव्यू चला जाता है, लेकिन अंपायर्स कॉल में रिव्यू नहीं जाता है, वो आपके साथ ही रहेगा चाहे जो भी डिसीजन हो। तो ये पहला इंस्टेंस तो ये। दूसरा तो मुझे भी बड़ा अजीब लगा, इसमें टिम पेन ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है
और टिम पेन और ऋषभ पंत की वो जो हल्की सी झड़प थी, मजा आई थी बहुत ज्यादा। वो तो कोई पिछले सीरीज में कोई नहीं भूल सकता। तो ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन थे उनको अनदर लकी ब्रेक मिला। कैसे? अगले दिन ही ऋषभ पंत ने रन आउट कर दिया, टिम पेन को रन आउट कर दिया। अब जब रिप्ले आया तो टिम पेन का बैट ऑन दी क्रीज था, साफ साफ दिख रहा था कि टिम पेन का बैट ऑन दी क्रीज है। उसके बावजूद, ऑन दी क्रीज में होता है यानी कि आप आउट है, क्रीज को पार करना होता है, उसके बावजूद नॉट आउट दिया गया। जो टेलीविजन अंपायर थे पॉल विल्सन, उन्होंने टिम पेन के फेवर में यह डिसीजन दिया और सोशल मीडिया पे बड़ा हंगामा हुआ कि ये कैसे हो गया। शेन वॉरन ने भी ट्वीट किया कि मैं सरप्राइज्ड हूं कि टिम पेन बच गए, रन आउट नहीं हुए, इनको आउट होना चाहिए था। नो डाउट ये शेन वॉरन का ट्वीट था, लेकिन इनको नॉट आउट दिया गया। ये दो डिसीजन ऐसे थे जिनसे ये लगे कि यार कुछ तो गड़बड़ है, आउट तो दिया जाना ही चाहिए। ये दो इंसिडेंट्स। डे 3 में क्या हुआ, ये तो डे 1 की बात है। अब डे 3 में क्या हुआ, फिर से वही चीज। अंपायर का जो कॉल था ऑस्ट्रेलिया को 2 और चांस दे दिए। फर्स्ट इंस्टेंस ये रहा जब जो बर्न्स, बहुत जबरदस्त एलबीडब्ल्यू की अपील थी, जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहे थे, गजब की यॉर्कर फेंकने में एक्सपर्ट है ही, जबरदस्त अपील की, लेकिन उसके बावजूद आउट नहीं दिया गया। नॉट आउट डिसीजन भारत ने रिव्यू किया। बॉल जो है वो लेग स्टंप को क्लिप कर रही थी, लेकिन अगेन इट वॉज द एम्पायर कॉल और बर्न आउट नहीं हुए। अगेन इट वॉज द अंपायर कॉल। कितना अंपायर कॉल होगा भाई? जब बॉल लेग स्टंप को क्लिप कर रही है तो आप अंपायर कॉल बार बार क्यों दे रहे हैं, है कि नहीं? तो ये भी डिसीजन बड़ा ही दिक्कत वाला रहा। तो डे 3 में ही चौथा ऐसा इंसिडेंट होता है। क्या? लेबोशेन है जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, मोहम्मद सिराज बॉलिंग कर रहे थे, सेम चीज, बैट पे बॉल लगी, रिप्ले किया, अगेन बॉल जो है वो बेल्स को क्लिप कर रही थी, बहुत कम मार्जिन था, फिर से अंपायर कॉल। तो इससे यही पता लगता है कि बेटा कुछ तो गड़बड़। 4 बार, हालांकि उसके बावजूद भारत जीता, शानदार परफॉर्मेंस इंडिया का रहा, इतना कुछ होने के बावजूद इंडिया जीता। ये इससे दोस्तों मुझे एक टेस्ट याद आया, आपको याद होगा कि 2007 में था कि 2009 में जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें भी बहुत ऑस्ट्रेलिया ने बेईमानी की थी। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, मतलब सौरव गांगुली ने बॉल मारी और वो पीछे स्लिप पे गई, रिकी पॉन्टिंग ने कैच पकड़ा और वो साफ साफ दिख रहा था वो कैच जो है वो बॉल जमीन से लगी है, लेकिन रिकी पॉन्टिंग ने अंपायर को बोला कि आउट हो गए हैं और अंपायर ने भी बोला हाँ आउट है। उसमें भी बड़ा हंगामा हुआ था, लेकिन वो मैच भी इंडिया जीती थी। हालांकि सीरीज 2-1 से हार गई थी उसमें। अरे वही वाली सीरीज जिसमें वो एंड्रयू साइमंड और हरभजन सिंह का बड़ा विवाद हुआ था, वो बंदर बंदर वाला। हरभजन सिंह का बहुत बढ़िया इंटरव्यू आया था उसमें। देखिए अब तो चीजें बहुत अलग हो गई है ना। सुनील गावस्कर कह रहे थे, नहीं सॉरी, हर्षा भोगले कह रहे थे अपने इंटरव्यू में, मतलब जब वो कमेंट्री कर रहे थे, वो कह रहे थे कि पहले क्या होता था ना, जब आप, अभी तो चीजें बदल गई, अभी आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो ऐसा लगता है सब फ्रेंडली मैच हो रहा है, अब आईपीएल भी हो गया, सब कुछ बढ़िया है। पहले बेटा, पहले ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत मुश्किल होता था, और पाकिस्तान से भी ज्यादा अगर मैं चाहता था कोई टीम हारे वो ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वो हारती ही नहीं थी। भाई शेन वॉर्न, एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन, ग्लेन मैग्राथ, भयानक उनकी बैटिंग लाइनअप, रिकी पॉन्टिंग। तो उसमें होता क्या था कि वो खाली आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेल रहे होते थे, आप उनके क्राउड के खिलाफ खेल रहे होते थे, आप उनकी मीडिया के खिलाफ खेल रहे होते थे, आप उनके जो रिपोर्टर्स हैं उन सबके, वो सब मिलके आपको अटैक करते थे। बड़ा मुश्किल होता था ऑस्ट्रेलिया में खेलना, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो यहां पे दोस्तों उस समय हरभजन सिंह ने बोला कि यार मैं मतलब बाउंड्री के पास में खड़ा था, पॉइंट पे खड़ा था, तो मैंने अपना हाथ उठाया खुजली करने के लिए, मुझे खुजली हुई बगल में, मैंने हाथ उठाया। अगले दिन वो पूरी फोटो पेपर्स में, और ये है कि मैंने एंड्रयू साइमंड को बंदर कहकर छिड़ाया। हमने कहा यार समझ ही नहीं आया। तो ये दोस्तों बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी उस समय, लेकिन वो जो लास्ट टेस्ट था, चौथा टेस्ट, इंडिया ने जीता था। हाइलाइट्स उसके अवेलेबल है यूट्यूब पे, देखिएगा। तो वहां पे भी यही दिक्कत, और इस बार भी, हालांकि ये तब क्या बोले, लेकिन अंपायर्स कॉल ने काफी बार ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को बचा दिया। रिव्यू तो लॉस्ट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी सही तो नहीं है। तो अब क्या किसी ने इस पे बात की है? यस, सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया कि अब वक्त आ गया है कि डीआरएस सिस्टम को दोबारा देखा जाए। द रीजन प्लेयर्स ऑप्ट फॉर रिव्यूज, मतलब वो रिव्यू इसलिए लेते हैं क्योंकि वो डिसीजन से अनहैप्पी है। नाम ही है ना डिसीजन रिव्यू सिस्टम।
अब उसमें भी अगर आप गड़बड़ी करेंगे तो कैसे चलेगा, इसीलिए आपको दोबारा देखने को मिलेगा। अब देखिए होम एम्पायर्स क्यों नहीं जा रहे हैं। देखो आईसीसी का ये रूल है 1994 से। कई टीम बोलती हैं कि आप अगर होम एम्पायर नहीं देते, इसका मतलब एम्पायर कहां का होगा, जिस देश में मैच हो रहा है, और वो अपने देश को फेवर करेगा। तो इसीलिए 1994 से होम एम्पायर भी, मतलब न्यूट्रल अंपायर्स भी जाते हैं। लेकिन अभी पैंडेमिक चल रहा है, लॉजिस्टिक इश्यूज हैं, तो इसीलिए भारत से कोई भी अंपायर वहां पे नहीं गए हैं। अब जो 3 अंपायर हैं अभी ऑस्ट्रेलिया के, ब्रूस ऑक्सेनफोर्ड, पॉल राइफल और पॉल विल्सन। पॉल राइफल तो बहुत अच्छे अंपायर है वैसे, तीनों ही हैं ऑस्ट्रेलिया के। अब इसीलिए न्यूट्रल अंपायर की बात फिर से शुरू हो गई। क्या इससे पहले भी किसी ने कुछ बोला है? जेसन होल्डर ने बोला है। जेसन होल्डर बोल रहे हैं कि देखो, मैं तो ये बोलूंगा, अभी वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड का टेस्ट हो रहा है, वहां पे भी यही इशू था। तो मैं तो यही बोलूंगा कि अंपायर्स, न्यूट्रल अंपायर्स होने चाहिए। अगर हम आके क्वारंटीन हो सकते हैं तो अंपायर आके क्वारंटीन क्यों नहीं हो सकते हैं? अगर हम सेक्रीफाइस करें तो वो भी थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर दे। तो क्यों आईसीसी नहीं अलाउ कर रही है उनको भी क्वारंटीन करे, और अंपायर भी है। लेकिन बड़ा जरूरी है ये, ठीक है ना। तो ये चीज है। एक मैं चीज समझाना भूल गया, कहां चला गया यार। हाँ, अंपायर्स कॉल होती क्या है ये तो समझ लीजिए। अंपायर कॉल्स की बात करें तो देखिए, ये जब डीआरएस जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट देता, अगर डाउट है तो वो जो अंपायर ने डिसीजन लिया है, क्योंकि भाई देखिए अंपायर के लिए भी तो बेइज्जती है ना, ये आपने आउट दे दिया और फिर उसके बाद नॉट आउट है, तो आपके लिए भी कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है। तो ऑन फील्ड अंपायर ने, अगर मान लीजिए जरा सा डाउट है, तो ऑन फील्ड अंपायर के फेवर में जाता है ये, कि जो फील्ड पे, ऑन फील्ड मतलब जो फील्ड पे अंपायर है, उन्होंने जो डिसीजन लिया उसी पे ही वो अड़िग रहे, वही दे। 50% बॉल अगर स्टंप्स को हिट कर रही है, ठीक है, या उससे कम, तो ऑन फील्ड अंपायर के जो उन्होंने डिसीजन दिया है वो अंपायर कॉल ही रहेगा, मतलब ऑन फील्ड अंपायर का ही डिसीजन रहेगा। अगर 50% से ज्यादा है तो इसका मतलब आप आउट है, 50% से कम है तो अंपायर्स कॉल होगी। टीम रिव्यू तो लूज नहीं करते हैं, तो ये चीज है। अब दोस्तों बवाल तो बहुत है, लेकिन क्या कुछ होगा पता नहीं। फिलहाल सीरीज चल रही है और मुझे बिल्कुल यकीन है कि अभी ये मैच भारत ने जीता है, अगले दोनों मैच भी भारत जीतेगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।